हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए आई हूँ एक छोटा सा गार्डन रिलेटेड वीडियो। ये देखिए, मेरा खूबसूरत सा एस्थेटिक जस्मिन का प्लांट। इसको मैंने इस वाले हैंगिंग प्लांटर पर लगाया था और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसका कटिंग कर लेती हूँ और फिर अलग से इसको दूसरे एक छोटे से टब में इसके कुछ कटिंग लगा देती हूँ। हम गार्डनर का सबसे पहला मकसद यही होता है कि जब भी हमारे प्लांट्स बड़े हो जाते हैं उसमें से कटिंग निकाल ले और फिर से एक अलग टब तैयार कर ले। तो इस तरीके से हम अपने लिए बहुत सारे नए नए प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। इस वाले छोटे से प्लास्टिक के एक कंटेनर को मैंने इस तरीके से रस्सी के सहारे यहाँ अपने ग्रिल पर टांग कर लटका दिया। और ये देखिए, ये मेरे पहले के कुछ प्लांटर्स, इन सभी को मैंने फिर से साफ सफाई कर लिया क्योंकि जो पहले वाले प्लांट्स थे वो मर चुके थे। तो अब मैं फिर से नए नए कुछ कटिंग वगैरह लगाकर इनको फिर से रिपोर्ट कर अपने ग्रीन पर इसको टांग दूंगी। ये देखिए, ये रहा मेरा एक पोथोस का प्लांट। ये इसको लगाने हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा है। और इसी के बगल पर मैंने ये स्नेक प्लांट के लीव्स लगाकर छोड़ रखे थे। ये प्लांट मर चुका था लेकिन मैंने इसके लीव्स को नहीं फेंका था, सोचा इस पर लगाकर देखती हूँ इस पर रूट्स आते हैं। तो ये देखिए, तकरीबन 1 महीने बाद ही इस पर रूट्स आ गए हैं। आज मैं अपने ये पोथोस प्लांट को यहाँ टब से निकालकर एक अलग से टब पर लगाकर देखती हूँ कि इस पर ग्रोथ आते हैं कि नहीं। और फिर मैंने एक छोटे से टब को लिया है, अच्छे तरीके से एक सॉइल मिक्सचर बना दिया। और ये देखिए, ये जो स्नेक प्लांट्स के लीफ थे इनको इस पर वापस से लगा कर छोड़ देती हूँ। और कुछ महीनों बाद जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे मैं इन सभी को अलग अलग पॉट पर फिर से लगा दूंगी। अब मैंने लिया है ये छोटा सा एक प्लास्टिक का बोल और इसी पर मैं ये देखिए जो पोथोस के जो ब्रांचेस थे इसको लगा कर रख देती हूँ। और इसी तरीके से मेरे पास जो भी प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, मैं उन्हीं के हेल्प से अपने लिए एक प्लांटर तैयार कर लेती हूँ और इसी पर अपने प्लांट्स को मैं ग्रो कर देती हूँ। जब भी मैं कोई नया प्लांट या फिर कोई नए प्लांट की कटिंग वगैरह लगाती हूँ तो इन्हें मैं हमेशा ही अपने आउटडोर एरिया पर रखती हूँ ताकि इन्हें अच्छी तरीके से धूप वगैरह मिलती रहे। क्योंकि जितना भी आप कह ले कि इंडोर प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये इंडोर इतने अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होते हैं। अगर आप इन्हें इंडोर रख भी रहे हो तो हर 3-4 दिन में इन्हें आपको बाहर रखना पड़ता है और फिर कुछ दिन के बाद वापस से इन्हें इंडोर रख दीजिए। फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है और ये परफेक्ट होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो अगर आपको नए कटिंग्स वगैरह लगाने हो तो इसी महीने आप लगाकर रख दीजिए ताकि नवंबर-दिसंबर तक इन पर अच्छी तरीके से ग्रोथ आ जाए। ये देखिए, एक छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर पे मैंने ये टर्टल वाइन के पौधे को लगाया था और ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है और अभी फ़िलहाल इसको ज़रूरत है रिपोर्टिंग के लिए। तो मैंने एक बड़ा सा टब ले लिया और इसी के अंदर मैं इसको वापस से रिपोर्ट कर रही हूँ। किसी भी हैंगिंग टब के लिए टर्टल वाइन एक परफेक्ट पौधा होता है और ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये दिखने में और ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये पूरे टब पर फैल जाएगा। और इस तरीके से देखिए, मैंने छोटे छोटे जितने भी बोतल वगैरह होते हैं मैं उन्हें घर पर ही काट कर तैयार कर लेती हूँ। और मेरे जो भी इतने हैंगिंग प्लांट्स हैं इनसे मैं छोटे छोटे पौधे ले लेती हूँ और फिर इन प्लास्टिक के टब को मैं इन्हीं पौधों से दोबारा रिपोर्ट कर देती हूँ। अब मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का ये 1 टाइम ग्लास को ले लिया है और साइड पर इस तरीके से रस्सी को बांध दिया और इस पर मैं ये टर्टल वाइन्स के प्लांट को लगाकर रख दूंगी। ये देखिए, ये रहा मेरा सिंगोनियम का प्लांट। इसको मैंने इस वाले हैंगिंग बास्केट पर लगाया था और ये अब फिलहाल बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जितने भी ड्राई लीव्स वगैरह है इन्हें तोड़ कर निकाल लेती हूँ और फिर इसको मैं आज यहाँ से निकाल कर एक दूसरे वाले टब पर लगा दूँगी।
ये रहा मेरा क्रिसमस कैक्टस का प्लांट। इस वाले टब पर मैंने इसका एक ही लीफ लगाया था और अभी फ़िलहाल इस पर देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। इसके साइड पर ये टर्टल वाइन के कुछ पौधे उग गए थे तो इनको मैंने निकाल लिया है और इसको भी आज मैं एक अलग वाले टब पर लगाऊंगी, क्योंकि ये एक हैंगिंग बास्केट पर लगाए जाने वाला प्लांट है तो इसको मैं इस वाले हैंगिंग बास्केट पर आज लगा दूंगी। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। जब इस पर फ्लावर लगेगा तो ये नीचे की तरफ जब लटक के गिरेगा तो ये देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। तो ये लीजिए, इसको भी मैं यहाँ ग्रिल पर टांग देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरे जितने भी ये छोटे छोटे बोतल वगैरह यहाँ टांगे हुए थे, इनको आज मैंने साफ सफाई करके कुछ नए प्लांट्स इस पर लगा दिए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को एक आसान सा होममेड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए बनाकर दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये जो मैंने छोटा सा एक प्लास्टिक के ग्लास को तैयार किया था, इसको कवर करने के लिए मैं एक पुराना सॉक्स को ले रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से यहाँ कैंची से काटकर एक छोटा सा पार्ट इसका ले लूँगी और फिर ये देखिए इस ग्लास को इस वाले मोजे से कवर कर लूँगी। तो ये फटाफट से एक DIY प्लांटर मेरा बनकर हो गया है रेडी, क्योंकि मैंने इस पर कवर लगा दिया है तो ये दिखने में सुंदर भी लग रहा है। अब चलिए इसको मैं ले जाती हूँ अंदर और लगा देती हूँ अपने इस वाले विंडो पर। यहाँ मैंने पहले से ही इस तरीके के छोटे छोटे DIY प्लांटर लगाकर टांग कर रख दिए थे। बस यहाँ एक और मैंने एक छोटा सा प्लांटर ऐड कर दिया। थोड़े से इंडोर प्लांट्स के साथ अगर हम घर को डेकोरेट करते हैं, ये दिखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा और माइंड को फ्रेशनेस भी देता है। चलिए आप सभी को मैं दिखा देती हूँ घर पर ही बनाए गए एक DIY फर्टिलाइज़र के बारे में। ये देखिए, ये मेरे वेजिटेबल के कुछ छिलके, इनको मैंने 2 दिन से जमा कर रख दिया था और अब मैंने ये एक प्लास्टिक के एक बकेट को ले लिया है। इस बकेट के अंदर मैंने ये सारे ही छिलके को ढाल कर रख दिया और फिर इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी ये कुछ ड्राई लीव्स को इसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर करने के बाद इसके ऊपर मैं दे दूंगी मिट्टी। अब मैं इनके ऊपर मिट्टी से पूरे को कवर कर दूंगी और फिर इस तरीके से इनको रख दूंगी 2 महीने के लिए बाहर। इसको मैंने ऐसे जगह पर रखा है जहां इनको बारिश ना गिरे और बस इस तरीके से कवर कर थोड़े से गैप देकर इसको बाहर छोड़ दूंगी। चलिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ मेरा ये खूबसूरत सा पीस लिली पर एक छोटा सा फ्लावर जो ब्लूम हुआ है, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस पीस लिली के प्लांट को मैंने 3 महीने पहले खरीदा था और अभी जाकर इस पर ये फ्लावर खिला है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी।